हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने चैनल डॉक्टर अंकित होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे लंग्स के कैंसर के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जनरली देखा गया है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो स्पेसिफाइड टाइम पर डेड हो जाती हैं, बट कैंसर होने की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी की सेल्स बढ़ती रहती हैं और ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ बढ़ती हैं, जिसमें एबनॉर्मल टिश्यूज, ट्यूमर और अन्य कैंसर से संबंधित सिम्टम्स आने लगते हैं। लंग्स के कैंसर के मामले में लंग्स के टिश्यूज ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और सांस की समस्या को बढ़ा देते हैं। लंग्स में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारी होम्योपैथी को ये कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के जैसे लिया जा सकता है। यह कैंसर के सिम्टम्स को कम करके और पेशेंट के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करती है। लंग्स में कैंसर के सिम्टम्स में ट्यूमर, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसकी सांस रुक रुक के आती है, पेशेंट को हमेशा बेचैनी बनी रहती है, उसे बेहोशी भी हो सकती है, उसके चेस्ट में या उसके पूरे शरीर में जलन महसूस होती है, उसके चेहरे पे हमेशा ही लालिमा बनी रहती है और वह पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। पेशेंट को खांसी के साथ पस जैसा कफ निकलता है, उसे अस्थमा रहता है, खांसी के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। यही सब सिम्टम्स जो हैं लंग्स के कैंसर के केस में आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लंग्स के कैंसर में यूज़ की जाने वाली कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो आपके लंग्स के कैंसर को हमेशा के लिए ठीक कर देंगे। हमारी फर्स्ट मेडिसिन है सिस्टस कैनाडेनिस। यह मेडिसिन उन लोगों पे बहुत बढ़िया काम करती है जो पेशेंट ठंड के मौसम के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इन्फेक्शन हो जाने के कारण उनकी स्किन पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, उन्हें अस्थमा की समस्या होती है जो लेटने पे बढ़ जाती है, उन्हें लंग्स के थ्रू ब्लीडिंग होती है और यह सिम्टम्स जो हैं मेंटल वर्क करने पे या ठंडी जगह पे जाने से बढ़ जाते हैं। तो आप पेशेंट को सिस्टस कैनाडेंसिस की 30 पोटेंसी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगभग 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू दें। इससे पेशेंट लंग्स के कैंसर से बहुत ही जल्द निजात पालेगा। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। इस मेडिसिन का बॉडी के सभी पार्ट्स पर बहुत ही अच्छा रोल है। अगर पेशेंट को लंग्स में इन्फेक्शन के साथ उसे सूखी खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम वगैरह कुछ भी नहीं निकलता, उसके पेट में दर्द होता है, खासकर दोपहर के टाइम में उसके मसल्स में और जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कोई भी काम करने पर वह बहुत जल्दी थक जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। पेशेंट का वेट जो होता है वो बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है, वेट गेन बिल्कुल ही नहीं होता। इसी के साथ उसे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और यह सभी सिम्टम्स जो हैं कॉफ़ी पीने के बाद या रात में बिस्तर पे लेटने से बढ़ जाते हैं और लेफ़्ट साइड में करवट लेकर लेटने से उसे आराम मिलता है। तो इस केस में थूजा की 30 पोटेंसी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देना चाहिए और यह मेडिसिन लंग्स में इन्फेक्शन के साथ ऐसे सिम्टम्स में बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है क्रियोजोटम। अगर किसी पेशेंट को मुंह से सलाइवा के साथ खून आता है, शरीर में बहुत तेज़ झंझनाहट होती है, मोस्टली इवनिंग टाइम पे उसे खांसी आती है, हर खांसी में या जब जब खांसी आती है तब खांसी के साथ पस जैसा
डिस्चार्ज होता है और उस डिस्चार्ज के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके गले में छिलने के साथ जलन महसूस हो रही है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे लंग्स ने कुछ टाइम के लिए अपना काम करना बंद कर दिया हो, उसकी सांस रुक जाती है। तो इस केस में क्रियोजोटम की 30 पोटेंसी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देना चाहिए। इससे पेशेंट इन समस्याओं से बहुत ही जल्द निजात पा लेगा। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है काली साइनेटम। अगर किसी पेशेंट को काफ़ी टाइम से हेडेक की समस्या है, उसे काफ़ी टाइम से सिर दर्द होता रहता है, पूरे शरीर की नसों में दर्द होता है और उसे एपिलेप्सी की समस्या होती है, उसे मिर्गी के दौरे जो हैं वो आते रहते हैं, खांसी आती है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और यह सिम्टम्स जो हैं सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बढ़ते रहते हैं। तो पेशेंट को काली साइनेटम की 30 पोटेंसी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। इससे पेशेंट बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है आयोडियम। अगर पेशेंट को खांसी के साथ खून आता है, उसके फेफड़ों में सूजन बनी रहती है, सांस लेने पे उसे दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, उसे गले में गुदगुदी जैसा महसूस होता है, जिसके कारण पेशेंट को सूखी खांसी जो है हमेशा ही बनी रहती है, ब्लड वेसल्स में सिकुड़न होने लगती है। इसी के साथ पेशेंट को निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है और यह सिम्टम्स जो हैं राइट साइड में करवट लेकर लेटने से या गर्म इन्वायरमेंट में बैठने से बढ़ जाते हैं और खुली हवा में जाने से सिम्टम्स में राहत मिलती है। तो इस केस की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है आयोडियम। आयोडियम की 30 पोटेंसी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से पेशेंट की यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मैं हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथी से संबंधित जानकारी लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।